स्टूडेंट समस्त वॉइस क्लियर अछि अगेन समस्त क्वेश्चन गुड इवनिंग समस्त वॉइस क्लियर अछि राधे राधे जगन्नाथ ओके गुड इवनिंग अगेन समस्त क्वेश्चन वॉइस क्लियर अछि नो इश्यू नो डाउट एवरीथिंग इज क्लियर ओके थैंक यू अच्छा तो आज हम डिस्कशन करिबा इकोनॉमी रो जो पीवाईक्यू रो क्लास नंबर 2 रो जो पीडीएफ तुमको देइथिली समस्त करिछ ये सुनो कहीं आम जो टार्गेट रखीचे मार्च मास एंड भितर मु तुमको 1000 पीवाईक्यू करेबी से समस्त सेक्शन रो मिसिकी जमी इकोनॉमी पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी माने एनवायरनमेंट तो सही हिसाब से तो मु तुमको हिस्ट्री बोधे किसी पीवाईक्यू देइथिली ता सहित तुमको एनवायरनमेंट रू भी किसी पीवाईक्यू देइथिली ता सहित तुमको इकोनॉमिक्स रो मध्ये किछि दिया चलछि तो काली जो सेट नंबर 2 दिया हेतला समस्त करिछ हां कि ना जहाँ को बर्तमान लाइव तुम सहित डिस्कसन करी जोटा कि तुम सहित लाइव डिस्कसन करी ओके थैंक यू चलो तो आज क्वेश्चन पेपर समस्त शो हो आज क्वेश्चन पेपर समस्त शो हो एवरीथिंग इज क्लियर एवरीथिंग इज क्लियर अच्छा तो क्लास को स्टार्ट करने पूर्व मु तुम सहित आगे 5 मिनट डिस्कसन करी क्लास को स्टार्ट करी कहीं आम जो कौन गोल रे पहुंचवा आम जो टार्गेट थाए तो गोल रे पहुंचे आम बाटे अनेक सारा परिश्रम कर चलू कि माने जीवा समय अनेक डिप्रेशन सहित अनेक फ्रस्ट्रेशन आम माइंड को आसे तो लो एनर्जेटिक देके आम गति करथाउ तो सेटा समय हाई रहा दरकार जदि आमर गोल रे पहुंचे अच्छे आमको से साक्रिफाइस करार अच्छे से दुख और कष्ट भितर आगू बढ़ार अच्छे कहीं 2026 जो ओसीएस एग्जाम गोटे गोल्डन अपॉर्चुनिटी समस्त स्टूडेंट मान तो से मुझे कथा जितने भी पिला अच्छे निज जी जान लगे दियो केतरा मास फेब्रुआरी सहिला मार्च एप्रिल मे मझे 3 मास दिन को बेसी ना 3 ରୁ 4 घंटा with consistency study सहित with माने इफेक्टिव स्टडी ओके चलो समस्त रेडी আছে आज क्लास को अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 1 आंसर को क्वेश्चन नंबर 1 आंसर अच्छा से कहूँ जे तुमको डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट विषय कहूँ मु ऑलरेडी तुमको इकोनॉमी रो जो क्लास हमर हो मु एटी टिके कहूँ जाऊँ आगू जी जो मैंने बैच रे जॉइन करिछ बस तुमको एतिक मेसेज कहूँ मु तुमको जेतिक थ्योरी पढ़ी थे प्रिलिम ओरिएंटेड तुम पीवाईक्यू सहित टिके कंपेयर करथो जे सर को पढ़ार नोट रो केते परसेंट सिमिलारिटी अछि मु भी कहि 90 ରୁ 95% सिमिलारिटी रहइबो जो 5% रहइबो मु तुमको क्वेश्चन थ्रू बतेबी जो मैंने जॉइन कर आदित्य एकेडमी एप्लिकेशन रो ये जो रैपिड हमर जो बैच रो प्री प्लस मेन रे तो एठी पूरा सेम फॉर्मेट रे निया जाउची और तुम सब थ्योरी प्रति फास्ट के इंपोर्टेंस दबो देखो এইটি গোটে পয়েন্ট আসলা প্রথম পয়েন্টে ডিসগস্ট অনএমপ্লয়মেন্ট মোর কোশ্চিন আসলা পিলে ডিসগস্ট অনএমপ্লয়মেন্ট কহিলে কাহাକୁ বুঝিবা ডিসগস্ট অনএমপ্লয়মেন্ট কহিলে কাহাକୁ বুঝিবা এনিওয়ান আনসার हिंडेड अनएम्प्लॉयमेंट थैंक यू देखो मु तुमको हाँ मु तुमको गोटे क्वेश्चन मैं पढ़ेला बेले तुमको गोटे एग्जांपल देइथिली सपोज हमर गोटे दुकान अछि दुकान रे बापा बसंती तांका सहित 2 जन लेबर थांती काली सकाଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲି ମୋ କତିରେ ଜବ୍ ନାହିଁ ମୁଁ ଯାଇକି ସେ ଦୋକାନରେ ବସିଲି ତା ତ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବଟ୍ ମୁଁ ସେଠି ବସିଲି ତା ତ ଆଗରୁ ଯେତିକି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଆସୁଥିଲା ଯେତିକି ପ୍ରଫିଟ୍ ଆସୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପ୍ରଫିଟ୍ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୋଉ ଭଳି କାମ କରୁଛି ନା ଗୋଟେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟ ଭଳିଆ ତ ଏଇ ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି ଆମେ ଆକୁ କ'ଣ କହୁଛେ ଡିସଗଷ୍ଟ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଓକେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ବଟ୍ ନଟ୍ ମାନେ ଆଜି ହଁ hindered employment बेल जाए कहबा ओके अच्छा तो इटी से कहूँ क्वेश्चन नंबर 1 टा it refers to the situation when more people are engaged
in an action that number required तथ actually the number required ଯେତିକି actually ଯେତିକି number ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାଠୁ ଅଧିକ ଆମେ ଯୋଉଠି engage କରୁଛେ ତାର୍ଥ ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ ଅଛି ଧର ଯୋଉଠି 10ଟା ଲୋକ ଦରକାର ଆମେ 12ଟା ଲୋକ ରଖୁଛେ ତ ସେଇ ସିଚୁଏସନ କୁ ଆମେ କହିବା ଓକେ ବୁଝିଗଲା ଏଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ଶବ୍ଦଟିଏ ଲେଖିଲା marginal productivity of such workers is zero or negative ଦେଖ marginal productivity ଆମେ କାହା କହିବା ଲେଖିଦିଅ ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦେଇ ଲେଖ କାହିଁକିନା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ଡିସ୍କସନ କ୍ଲାସର ମୋର ଏହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଲାଇନକୁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ କରିବି ଲେଖ ମାର୍ଜିନାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ଲେଖ additional output added when the additional output is added ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ additional output add କରିଥାଏ additional output add the result is the extra result is zero ଯେତେବେଳେ extra result ଟା zero ଥାଏ ଆମେ ଯୋଉଟା additional output ଟାକୁ add କରିବା ଆଉ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଆମ extra result is zero ତାର୍ଥ ମୁଁ ଯୋଉ ଆଉଟପୁଟ୍ ଆଡିସନାଲ ଆଉଟପୁଟ୍ କଲି କିନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟଟା ଜିରୋ ଆସୁଛି ସେଇ ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ ଥାଏ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ମାର୍ଜିନାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି କୁହାଯାଏ ତ ମତେ କୁହ ଡିସଗଷ୍ଟ ଅନଲିମିଟେଡ ଟାଇମରେ ସେଇ ଜିନିଷ ହଉନି କି ଆମର ମାନେ ଆମେ ଆଡିସନାଲ ଆଉଟପୁଟ୍ ଦବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମର ଯୋଉ ରେଜଲ୍ଟଟା ଜିରୋ ଆସୁଛି କିଛି ନୂଆ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବାର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଆସିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ ଅଛି ହଁ କି ନା ତ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର କହୁଛି ଇଟ୍ ଇଜ ପ୍ରାଇମେରଲି ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସେକ୍ଟର ଦେଖ ସେମିତି କିଛି ଅଛି କି ଯେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେକ୍ଟର ଆମେ ପାଇବା ତ ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠି 1 ନମ୍ବର ଠିକ 2 ନମ୍ବର ଠିକ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିଲା ଏ ଆସିଲା ଆନ୍ସର ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା ସମସ୍ତେ ହଁ କି ନା ତ କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ବୁଝିପାରୁଛ ଏ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି PYQ तुमको आइडिया ଆସିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇ ଫର୍ମାଟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଓକେ क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन अच्छा एबे जीवा हमें 2 नंबर पॉइंट को से कहछु व्हिच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट occur during recess माने तुमरो जो माने होची ड्यूरिंग द माने रिसेशनरी फेज ऑफ द इकोनॉमी ओके माने रिसेशनरी फेज ऑफ द इकोनॉमी रो अर्थ जेतेबेले मु तुमको पढेइथिली मन पका मु तृतीय स्टेप रेटा पढेइथिली जेतेबेले साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कथा जेतेबेले देशर गोटे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट देखा दो सपोज एबे काम पइला लोक माने जॉब बोले जेमती एग्जांपल होची आईटी सेक्टर एग्जांपल देथिली काम अछि बहुत सारा एम्प्लॉय माने जॉब करे काली सकाळ कोविड-19 आसिला काम नाही सेमानकु काढी देला तो रिसेशन केस थाय देशरे ओके सेही सिचुएशन रे हमें कोन पाइथो को प्रकार अनएम्प्लॉयमेंट पाइथो ना साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट पाइथो पूरा क्लियर होला अच्छा जेहेतु आम ये पढ़ुचे तो बाकी जिन आम टे मन रखा दरकार अच्छा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहले कौन बुझे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहले कौन बुझे पूरा बिट बाय बिट कही तुमको एमती क्लीयर करेबी और एमती पोजिशन में पहुंचेबी तुम्हें एग्जामिनर भी कह मुझे जॉब देवी वर्ष फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहले क्या बुझा देख जिते दुईटी जॉब मध्य हाँ ट्रांजिशनल अनएम्प्लॉयमेंट अच्छा मन रख फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट से कहवा जिते गोटे जॉब भितर आउ गोटे जॉब भितर जो गैप थाए जो ड्यूरेशन थाए तो से को कौन कहे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्लियर है एबे जीवा एबे नेक्स्ट पॉइंट को जीवा लॉन्ग डिस्कशन तला अच्छा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आपको लेकिन एग्जाम रे क्वेश्चन आसे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहले का बुझा जस्ट एग्जांपल लेके तुम्हें कहि परियो थैंक यू वेरी एग्जाम वेरी गुड तो एग्जांपल हमें नहीं परिबा वर्तमान आईटी सेक्टर को एआई देखो वर्तमान एआई टेक्नोलॉजी आसीबा द्वारा आम कथरे से एआई रिलेटेड रे आम कथरे स्किल नहीं आम कथरे से डेवलपमेंट रिलेटेड रे आम कथरे आइडिया नहीं तो आमे आमे शिक्षागत योग्यता थाई मध्य मार्केट रो जॉब रो आवश्यकता अछि बट आम कथरे से स्किल नहीं ए जो सिनेरियो थाए ए जो सिचुएशन थाए आक हम कहतो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बुझी पाइलो तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बुझी पारछ ओके सीजन आसिले हबो नॉन नहीं एबे जवा नेक्स्ट पॉइंट को
मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ओके, जहाँ आम सर्टकट रे कौचे एमपीआई। देखो, थैंक यू, बी हम आंसर। देख इठी जो तुमको पवर्टी पढ़ाई दीटा जिनस था, मल्टी डायमेंशनल पवर्टी इंडेक्स गोटे था। ओके, आउ गोटे था नेशनल मल्टी डायमेंशनल पवर्टी इंडेक्स, आउ गोटे खाली था मल्टी डायमेंशनल पवर्टी इंडेक्स। तो इठी जो इठी नीति आयोग कथा कह जाउछि, तार तो इठी कहा कथा कह जाउछि, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पवर्टी इंडेक्स कथा कहउछि। इठी हेल्थ एजुकेशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लेकर कैलकुलेशन करा जाए, हेल्थ एजुकेशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लेकर कैलकुलेशन करा जाए। এটা তো ন্যাশনাল লেভেলে। যদি খালি মু তোমাকে কহিবি যে মল্টি ডাইমেনশনাল পवर्टी इंडेक्स, ओके, एमपीआई किए रिलीज कर, मु ओनली पचारछु नेशनल लेवल पचारनी। थैंक यू यूएनडीपी, थैंक यू यूएनडीपी प्लस ओपीएचआई। ओके, दी जन मिसिकी बाहर करंती ए पॉइंट को मन रखियो, जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे। ओके, तो ये स्वास्थ्य शिक्षा जीवन धारार मान को लेकर ये कैलकुलेट होचे। आ एग्जाम हॉल रे तुमको यही फॉर्मेट रे ही क्वेश्चन आसीबो, गोटे साइड रे ओडिया गोटे साइड रे इंग्लिश। तो तुम्हें एमिति ट्रेंड हुआ दरकार जेंति कि तुमको फील हुआ दरकार एग्जाम हॉल रे, ओके, जे मु एगुला सब पढ़ी के आसी। चलो, तापर आसिला क्वेश्चन नंबर 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, थैंक यू। से कुछ इन इंडिया पॉवर्टी लाइन, देखो ये मेंशन कर दला, ये पर्टिकुलर मेंशन कला कोन इन इंडिया। द पॉवर्टी लाइन इज प्राइमरली बेस्ड ऑन कंजप्शन एक्सपेंडिचर को बेस करी कैलकुलेट होता है। जदि मुझे कहबी अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, जदि मु कहबी अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक मतरे आम पॉवर्टी लाइन कहा को बेस करी एस्टिमेट करथो, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक पीपीआई, पीपीआई, पीपे जार फुल फॉर्म होची कोन परचेसिंग पावर प्रायोरिटी। ओके, तो वर्तमान केते रखाई आमर पॉवर्टी लाइन रो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक मुताबिक आमर वर्तमान रखाई एस्टिमेट केते कराई केते यूएस डॉलर 3.0 यूएस डॉलर को बेस कराई। ओके, थैंक यू। अच्छा, एबे जो नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन होची क्वेश्चन नंबर 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर। अच्छा, देखो ये नुआ शब्दटी व्यवहार होती कारण कि आम पीओआई क्यू करवा से बहुत जिन आम नुआ जाना, जमती कि नेशनल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नेशनल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखो ये केवल आम नेशनल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जानानी, इथे आउ गोटे नुआ जिन तुम सहित मुझे सेयार करी, फुल एम्प्लॉयमेंट, गोटे हूँ फुल एम्प्लॉयमेंट, FULL फुल एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट। मोर क्वेश्चन टू एवरीवन जे व्हाट इज द फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट कहले कहा बुझा, फुल एम्प्लॉयमेंट अर्थ होची दोज हु आर दोज हु आर रेडी टू वर्क, माने जो माने काम करने को रेडी थिबे एंड तांको गेट द वर्क आउ तांको काम भी मिली जिवो, तो सेमान को कहा जाए फुल एम्प्लॉयमेंट बिली कहा जाए। तो ये होची सेही कंडीशन जेतो बळे मिनिमम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आम पाई, मिनिमम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पाई, ये हूँ फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट अर्थ जो मैंने काम खोजुवे और काम मिल ता सहित एटा हूँ से सिचुएशन जो मिनिमम लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देश थी। किंतु नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आम क्या कहवा, मन रख नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से कहवा जिते देश में मुख्यतः दुईटा सिचुएशन थी, गोटे थी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट थी, आउ तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट थी। कहीं देश में सब मुहूर्त में स्ट्रक्चरल एंड फ्रिक्शनल कन्स्टांटली थाए, केबे आमे कहबा जे एटा केबे जीरो हो, कोनोसी ना कोनोसी समय आमे स्ट्रक्चरल को बेस करिके हमर अनएम्प्लॉयमेंट थिबो। फ्रिक्शनल कारण स्ट्रक्चर कथा तुम जानिछो, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट काहू कहबा जेतेबेले लैक ऑफ स्किल, लैक ऑफ डेवलपमेंट थिबो, बट आम कते जॉब अछि बट आम कते स्किल नाही, से सिचुएशन को स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कोचे। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ट्रांजिशन फेज रोचे,
जोटा कि गोटे जॉब छाड़ी आउ गोटे जॉब को आम जाऊे से पीरियड तो यही सिचुएसन ही देश थी सहित साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज जीरो ये जो शब्दटी लिखला साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज जीरो एटा ही भूल हो बुझिपार सॉरी हाँ भूल मैंने भूल कर ठीक हम এটা ঠিক হব মানে ମୁଁ ଓଲଟା କହିଦେଲି ସାଇକ୍ଲିକାଲ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏଇଠି କ'ଣ ଥିବ ଜିରୋ ଥିବ ବୋଲି କହୁଛି ଠିକ ହବ କିନ୍ତୁ ଫ୍ରିକ୍ସନାଲ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଇଜ ଜିରୋ ହବନି ଏଠି ଏଠି ଇନଫ୍ଲାସନ ଇଜ ରେଟ୍ ଇଜ ଜିରୋ ହବ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଫ୍ରିକ୍ସନାଲ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛେ ତ ଏଠି ଇନଫ୍ଲାସନ କେମିତି ଜିରୋ ହବ ଇନଫ୍ଲାସନ ଯେମିତି ହେଲେ ଅଧିକ ରହିବ ନା ତ ଏଠି ଏକ ନମ୍ବର ଭୁଲ ହବ 2 ଆଉ 3 ଠିକ ହବ ସାଇକ୍ଲିକାଲ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଇଜ ଜିରୋ ହବ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଆଣ୍ଡ ଫିକ୍ସଡାଲ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଇଜ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଏ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ କୁ ମନେ ରଖିବ ଯୋଉଟା କି ଏକ୍ସାମ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରେ ଦେଖ ସାଇକ୍ଲିକାଲ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଯୋଉ କଥା କହୁଛ ଯେ ଏଠି ସେ ସମୟ ଦେଶରେ ସାଇକ୍ଲିକାଲ କଣ୍ଡିସନ ଏତେ ନଥିବ ସାଇକ୍ଲିକାଲ ତମକୁ ଏବେ ରିସେସନ ଦେଶରେ ନଥିବ ଓକେ ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ ଆମେ କହୁଛେ ରିସେସନ କଣ୍ଡିସନ କମ ଥିବ ଜିରୋ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜିରୋ ଥିବ ରିସେସନଟା ତ ସବୁବେଳେ ଥାଏ କି ଏବେ ରିସେସନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଇଟି ସେକ୍ଟର ରିସେସନ ଆଉ ନାହିଁ ସେ କଣ୍ଡିସନଟା ଦେଖ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି ତୁମେ କିଛି ମଧ୍ୟ ନ ଜାଣିକିରି ଆନ୍ସରକୁ ବାହାର କରିପାରିବ ଦେଖ ଏଠି କହିଲା if the economy natural sorry natural rate of unemployment which of the following statement is true ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ true ଦେଖ ଏମିତି କୌଣସି କଣ୍ଡିସନ ନାହିଁ ଇନଫ୍ଲାସନଟା ଆମର ଜିରୋ ଥିବ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଟାଇମରେ তো এটা প্রথমটা ভুল প্রথমটা যদি ভুল দেখো কিন্তু আমি থার্ড আইকিউ ইউজ করছে প্রথমটা যদি ভুল হচ্ছে অপশন এ ক্যান্সেল অপশন সি ক্যান্সেল অপশন ডি বি ক্যান্সেল তো আকু আমি কହୁଛେ এলিমিনেশন ট্রিক আর মনে রাখ ওপিএসরে মিনিমম 10 ରୁ 15টা কোশ্চিন তুমি এলিমিনেশন প্রসেসরে মধ্যে করিপারিব যদি তুমি গোটে কিংবা দুইটা কোশ্চিনর বেসিক আইডিয়া আছে তো ট্রাই করিব সব এই জিনিসକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ থার্ড সেন্সକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଓକେ চলো ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ चलो disgust unemployment is primarily associated with which of the sector যে disgust unemployment টা primarily কেউ সেক্টর সହିତ এটা associated it is another important point পিলে যে সাধারণত আমি দেখিবা ম্যানুফ্যাকচারিং হো সর্ভিস সেক্টর হো বা মাইনিং সেক্টর এসব জিনিস আমি পাই নথাও সাধারণত এসব জিনিস আমি এগ্রিকলচর সেক্টর আমি পাইଥାଉ তুমি লক্ষ্য করুଥିବ পিলে ସପୋଜ ଗୋଟେ ବିଲରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମର 4 ଜଣ ମଜୁରିଆ ଦରକାର ସପୋଜ ଘରେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ 3 ଜଣ ମଜୁରିଆ ଆସୁଛନ୍ତି ସପୋଜ ଘରେ ପୁଅ ଏକୁଟିଆ ବସି ବାପା କହନ୍ତିନି ଚାଲ ବିଲରୁ ଆସିବୁ ଚାଲ ତ এই ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ ଥାଏ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ଡିସଗଷ୍ଟ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛେ ଓକେ ଆଉ ତୁମେ ବି ଜାଣିଗଲ ଯେ ଡିସଗଷ୍ଟ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ଆଚ୍ଛା क्वेश्चन नंबर 7 नंबर आंसर को which committee recommended the use of a poverty line based on nutritional requirement जैसे हमें कैलोरी कहूचे of the first time in India तुमको पढ़ेला बेले मु तुम माने कहितली पिले जे जेतेबेले तुमको मु पढ़ेली तेंदुलकर कमिटी रंगराजन कमिटी लकदवाला कमिटी अलगे अलगे कमिटी सब कमिटी कहितली देखो एई जिंस मन रखियो क्वेश्चन आसीउ जे केउ कमिटी कहितला दिस अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट फर्स्ट टाइम अलगे कमिटी जे कि फास्ट टाइम ए जिनिस को यूज करथिले जे कि पॉवर्टी लाइन को बेस्ड का को ना न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बा कैलोरी को बेस करके कैलकुलेट करथिले एटा केबे से कैलकुलेट करथिले ना 1979 रे 1979 अच्छा तेंदुलकर कमिटी कहा को बेस करथिले पिले कि कहबिरो तेंदुलकर कमिटी 2009 मसिया रे आस्थिला कहा को बेस करी को मेथड यूज करथला तेंदुलकर कमिटी एमआर सेमित को एमआरपी मेथड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड रे कोन थिला गोटे ईयर वाइज थिला आ गोटे कोन थिला मंथ वाइज थिला किंतु जदि मु तुमको कहबी रंगराजन कमिटी कहा को बेस करथिला रंगराजन कमिटी मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड को बेस करी जोटा कि 2014 मसिया आसला लोकदल कमिटी कहा को बेस करथिला पिले लोकदल कमिटी आइडिया न्यूट्रिशनल को कहला सीपीआई शब्द रे व्यवहार करनथिला सीपीआई सीपीआई माने रूरल माने इंडस्ट्री वर्कर को आ गोटे एग्रीकल्चर वर्कर
सीपीआई एग्रीकल्चर वर्कर आउ इंडस्ट्रियल वर्कर को नहीं किए करथिला लोक अदालत कमिटी मन रखिबो ना। अच्छा थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर को ଯିବା। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर कितना से लिखले? क्वेश्चन नंबर 8 नंबर आंसर दियो। जस्ट सिचुएशन जो मार्जिनाल प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर इज जीरो इज आल्सो नोन एज एटा मु ऑलरेडी तुमको पढ़े सारछि। एटा होछि डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कोन थाए जीरो थाए। थैंक यू। अच्छा एबे जो नेक्स्ट पॉइंट को नेक्स्ट पॉइंट को लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जक हम शॉर्टकट रे कहउछे एलपी एलएफपीआर बोली कहा कहउछे एलएफपीआर। कारण मुझे तुमको तीनोटी शब्द पढ़े यदि मन थी तुम जानी तीनोटी जो शब्द थिला होची कोन ना गोटे थिला एल एफ पी आर आ गोटे वर्ड आम करथिले कोन वर्क वर्क पॉपुलेशन रेशियो जक हम कहउछे डब्ल्यूपीआर बोली कहउछे आ गोटे थिला यूआर थिला अनएम्प्लॉयमेंट रेट थिला तीनोटी जिंस करथिले। देखो प्रथम स्टेप थिला जक हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो शेयर कहिबा जे इथिरे में दी जन रहिबे किए से ना डब्ल्यूपीआर ता सहित आउ किए रहइबो ना यूआर भी रहइबो ता सहित किए रहइबो यूआर जो माने चाकरी पाइछंती आ जो माने चाकरी खोजुछंती दी जन रहइबे जो माने पाइछंती आ जो माने खोजुछंती दी जन मिस रहइबे। ताले ऑप्शन नंबर हम यदि देखिबा 2 नंबर से कोनी द सेक्शन ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन दैट इज आइदर एम्प्लॉयड थिबे और एक्टिवली सिकिंग द वर्क माने काम भी खोजुथिबे। ओके तो से जो सिचुएशन था एमान को हमें कोन कहिथौ ना लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बेली कहिथौ। पूरा क्लियर? पूरा क्लियर? नो जिले पूरा क्लियर गुड थैंक यू। एबे जो नेक्स्ट पॉइंट होची 10 नंबर पॉइंट बा लास्ट नंबर क्वेश्चन। अच्छा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर किसी पॉइंट कहिचे। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जोटी हमको माने कोन माने स्किल और माने जो पॉइंट कथा कोड जोटा कि ठीक अछि। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कोड थियो जोटा हमरो माने रिसेशन थियो बिजनेस साइकिल जो कहउचे लेट दीटा के सेक्शन कोन सब ठीक आसीओ तो बोथ 1 एंड 2 हो आंसर। अच्छा मु टिके रैंडमली सब टॉपिक ऊपर टिके डिस्कशन करबी। एटा थला क्वेश्चन मु तुमको 10टा क्वेश्चन देइतिल जे को टाइप रे क्वेश्चन आसुची बा को टाइप रे क्वेश्चन आसीबो। एबे मु रैंडमली किछि पॉइंट ऊपर डिस्कशन करबी। रेडी अछो? अच्छा जदि मु कहे वर्तमान अनएम्प्लॉयमेंट यूएल लिखु शॉर्टकट अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेटेड बाय एनएसओ सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेटेड बाय एनएसओ ईयरली बेसिस यस और नो स्टेटमेंट यदि रखुछ हां कि ना ईयरली बेसिस कहा थ्रू रे होची ना पीएलएफएस पीएलएफएस कोन होची प्रायोरिटी लेबर फोर्स सर्वे थ्रू रे मन को ईयरली बेसिस कैलकुलेशन किंतु आगु तो एनएसएसओ कैलकुलेशन करथला आगु तो एनएसएसओ कैलकुलेशन करथला केते केते दिन थरे कैलकुलेट था 5 वर्ष थरे कैलकुलेट होला केते वर्ष थरे 5 वर्ष थरे कैलकुलेट होतला। ओके अच्छा मु जदि कहबी एमएल दंतोवाला कमिटी एटा कहा सहित रिलेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ना पॉवर्टी सहित जे कि तीनटा पॉइंट कहतला यूजुअल प्रायोरिटी प्रिंसिपल स्टेटस करेंट वीकली स्टेटस पॉवर्टी सहित था। थैंक यू। अच्छा अच्छा गोटे क्वेश्चन होची टू एवरीवन जे तुम मानकर एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहले काहा बुझे बोले एब्सोल्यूट पॉवर्टी रे हम काहा को नउचे एब्सोल्यूट पॉवर्टी हम काहा सब ऐड करछे मिनिमम फूड शेल्टर और हाउसिंग को रखुचे एब्सोल्यूट पॉवर्टी रे। अच्छा मोर क्वेश्चन होची हम मानकर जो थिला
হচ্ছে মল্টি ডাইমেনশনাল পভর্টি ইন্ডেক্স, যাকে আমি সর্টকটে কହୁଛେ এমপিআই, এটা কেবে আসଥିଲା କହିଲେ? କେବେ ଆସିଥିଲା? 2010ରେ। ଆଚ୍ଛା, ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି, ତାପରେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିବି। ମୋର ଖାଲି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖ, ଯୋଉ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ তোমাମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କଲି ଏ ସମସ୍ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ PYQ ଥିଲା, ମାନେ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ PCS, OPSC, UPSC ର। ମତେ କୁହ ଏଥିରେ 95 କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢା ଯାଇଥିବା ଥିଓରି ଉପରେ ଆସିନି? ହଁ କି ନା? ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ବାସ୍ ଆମକୁ ଖାଲି ବୁଝିବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଆମକୁ ଯାହା ପଢାଯାଏ ଆମେ ପଢିଦଉ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ସ୍କିଲ୍ର ଅଭାବ ଥାଏ ଯେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କେମିତି କରାଯାଏ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତମକୁ ଏଇ ଥ୍ରୁରେ ନେବି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଇଏ। ତ ତମେ ଏଇଠି ପୁରା କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲ ଯେ ପଭର୍ଟି ଆଉ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କିଛି ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ତମେ କରିବ। ସେମିତି ଇକୋନୋମିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଦେବି ତୁମମାନଙ୍କୁ, ସେଥିରେ ମୁଁ କ'ଣ ରଖି ଜାଣିଛ? 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ୍, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଆଉ ଇଏ, ଏଟାକୁ ମିଶେଇକି ରଖିଥିବି। ଓକେ, ଏମିତି ରଖିଲେ କ'ଣ ହବ? ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବ। ଓକେ, ଆମର ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ଏଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତୁମମାନଙ୍କର ପଲିଟିର କ୍ଲାସ୍। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ କ୍ଲାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିବା। ଏନି ଡାଉଟ୍? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।